हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में है। इसमें हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में मेनली स्टडी करेंगे, पीएन जंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका जो बेसिक है यानी मेटल कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस हम करते हैं मेटल कंडक्टर्स। देखो मेटल कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सॉलिड्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10⁻² टू 10⁸ साइमन पर मीटर, यानी जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी जिनकी लो होती है उनको हम बोलते हैं मेटल कंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी की रेंज हमारी रहती है 10⁻² से लेकर 10⁸ साइमन पर मीटर, ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। और रेजिस्टिविटी इसकी रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। क्लियर। अब देखो एग्जांपल क्या होंगे मेटल कंडक्टर्स के, हमारी जितनी भी मेटल्स है जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम एटसेट्रा हो सकती हैं कितनी भी मेटल्स। तो इसमें जो बेस्ट कंडक्टर है वो है हमारा सिल्वर। सिल्वर जो है एक गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है, उनमें करंट इजिली पास नहीं हो सकता और उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई रहती है, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी लेस देन 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर से कम रहती है। कंडक्टिविटी लेस देन 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर, या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है मोर देन किससे रहेगी, रेजिस्टिविटी मोर देन 10⁸ हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, यानी इनकी रेजिस्टिविटी है वो 10⁸ ओम मीटर से ज्यादा होगी। और इंसुलेटर के जो एग्जांपल्स है वो क्या होंगे, जैसे कि हमारी प्लास्टिक होती है, क्लियर, प्लास्टिक होगी, रबड़ होगी, वुड हो गई, तो ये किस में आ जाएंगी, इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आती है। उसके बाद देखो हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर, इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स दोनों के बीच में लाई करेगी। तो देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, द सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों के बीच में लाई करती है। और जो इसकी जो वैल्यू होगी, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, इसकी जो रेंज होगी वो होगी 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 साइमन पर मीटर की, इतनी रेंज में होगी। और इनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होगी लाइज बिटवीन, इसको उल्टा कर दो, 10⁻5 से लेके और 10⁻0 ओम मीटर, ये रेंज रहेगी रेजिस्टिविटी की। अब कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर के वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे आ जाते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, तो इसके अंदर जो हमारे एग्जाम्पल हैं एलिमेंटल के वो आ जाएंगे, ये नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमें। तो इस जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर। एक होते हैं हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में हमारे एग्जांपल आ जाएंगे जैसे कैडमियम सल्फाइड हो गया, ऑर्गेनिक होते हैं ये, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है। तो जो कैडमियम सल्फाइड है ये तो इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे उसमें जैसे एंथ्रासीन का एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा। क्लियर। तो इसमें जो कैडमियम सल्फाइड है और गैलियम आर्सेनाइड ये आ जाएंगे हमारे और इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। और जो एंथ्रासीन है और पॉलीएनिलीन ये हो गए, और भी हो सकते हैं इसके अलावा, तो ये हमारे आ जाएंगे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। क्लियर है। तो अब देखो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किस लिए यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इनकी एडवांटेज क्या है। तो देखो फर्स्ट एडवांटेज इनकी ये है, दे कैन कंट्रोल चार्ज कैरियर, यानी ये कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें हम इम्प्योरिटीज डाल के करंट
चार्ज कैरियर्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक एडवांटेज है कि इसमें हम चार्ज कैरियर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और किसी में तो नहीं कर सकते, मेटल्स के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते या इंसुलेटर्स के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो इसकी सेकंड एडवांटेज क्या है कि इनमें जो करंट है केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे अगर हमारे पास देखो कोई सिंपल वायर है, सिंपल एक कॉपर वायर है, अब इसमें अगर हम ऐसे बैटरी लगा दें, ऐसे बैटरी लगा दें, इधर इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड फ्लो कर सकता है, क्लियर। और अगर हम ऐसे कर दें कि इस पे हमने ऐसे बैटरी लगाई है, माइनस ये नेगेटिव साइन इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो ये करंट क्या इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो यानी जो एक सिंपल जो कंडक्टर है हमारा, उसमें जो करंट है दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, यानी ये करंट का जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करता है। अब देखो ये सोचने वाली बात है, जब तक सेमीकंडक्टर डिस्कवर नहीं हुए थे तो ये काम कौन करता था, तो काम कैसे चलता था। तो देखो इससे पहले, ये डिस्कवर होने से पहले, सेमीकंडक्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो इनमें देखो क्या होता था, एक एनोड होती थी, एक कैथोड होती है, तो इसमें जो और बीच में क्या रखा जाता था, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके रखते थे। कैथोड को हीट करके, वहाँ से हीट करके, कैथोड को हीट करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके एनोड तक जाते थे। और बीच में वैक्यूम क्रिएट किस लिए किया जाता है, अगर देखो वहाँ पे एयर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है एयर के पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है, वहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे, उनसे टकराएगा तो क्या होगा, उनकी एनर्जी में कमी हो जाएगी। तो ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। तो लेकिन अब देखो ये फिर सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी क्यों हुई, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनकी भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। उनकी डिसएडवांटेज क्या है, ये बिग इन साइज, बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, तो इनको हैंडल करना मुश्किल है, ठीक है। और इनमें जो हमें वोल्टेज देनी पड़ती है वो हाई वोल्टेज देनी पड़ती थी, यानी ये जो ऑपरेट करते थे वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते थे, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, क्लियर, ठीक है। और देखो ये जो है इनकी जो लाइफ होती थी वो भी कम लाइफ होती थी, इनको हैंडल करना मुश्किल होता था, स्मॉल लाइफ होती थी इनकी। और देखो इनकी रिलायबिलिटी भी कम होती थी, रिलायबिलिटी मीन्स यानी इनमें अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो वो चेंज करना भी बहुत, मतलब उसमें वो हमें इतना आसान नहीं हो पाता था उसमें जो चेंज करना, तो इनकी जो रिलायबिलिटी है वो कम होती थी, लो रिलायबिलिटी, क्लियर। तो अब देखो जो सेमीकंडक्टर है उनकी ये सारी जो डिसएडवांटेज है वैक्यूम ट्यूब्स की, ये सभी डिसएडवांटेज हमें उसमें कंप्लीट हमारी जो है एडवांटेज की फॉर्म में मिल गई है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, कम छोटे छोटे साइज के होते हैं। जैसे हमें अपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपने देखे होंगे, जैसे हमने रिमोट देखा हो कभी, रिमोट के अंदर जो है ग्रीन कलर की चिप देखी है, उसमें जो है जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट की फॉर्म में लगे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो छोटे साइज की वजह से ये हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल के हैं। इनको कम वोल्टेज देनी पड़ती है, यानी ये स्मॉल वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो रिलायबिलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्लियर। तो ये थे हमारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स।